तो दोस्तों अब मैं आया हूँ आगरा और प्यार की निशानी ताजमहल से हर कोई वाकिफ़ है। इसके बारे में सभी को सब कुछ पता होगा, सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ पता होगा। This is the entry gate from the west side for Taj Mahal। पश्चिमी छोर से ताजमहल जाने के लिए रास्तों में जो द्वार बने हैं वो भी इतने अद्भुत हैं कि लोग चकमा खा जाते हैं, कहीं ताजमहल ये तो नहीं है। आप लोग फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसको माना जाता है और यूनेस्को में भी इसको 1983 में इन्होंने जोड़ लिया था। तो काफ़ी अच्छा उदाहरण है ये मुग़ल शिल्पकारी का, पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो इसको शाहजहां ने बनवाया था क्योंकि उनकी वाइफ मुमताज़ महल की डेथ हो गई थी 1631 में, वाइल गिविंग द बर्थ ऑफ 14th चाइल्ड। उस टाइम पर उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी याद में वो बहुत सदमा पहुंचा था। और कहते हैं कि उनकी बेटी जो उनकी शक्ल मुमताज़ से मैच करती है, उनसे उन्होंने निकाह भी किया था बाद में। पाइपलाइन बता इसके तीनों तरफ बड़े बड़े से अच्छी इमारतें बनी हुई है। इमारतें मतलब उसको बोल सकते हैं आप, गेट ही है, फ्रंट गेट और ईस्टर्न गेट, वेस्टर्न गेट। ये एक गेट हो गया, इसी तरह से बने हुए हैं। ताजमहल के अंदर जाने के लिए आपको शूज में कुछ कवर करना होगा क्योंकि वो अंदर सफाई चाहते हैं, कोई गंदगी ना हो, फिर अच्छी बात है। Finally we are at Taj Mahal। ताजमहल के चारों ओर ऐसी ऊंची ऊंची मीनारें बनी हुई है। इनको इस तरह से बनाया था कि ये ताजमहल से थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकी हुई है, थोड़ी सी टिल्टेड है, दिखती नहीं है। उसको बनाने का रीजन ये था कि भूकंप यदि कुछ आता है तो मीनारें जो है बाहर की तरफ गिरे, अंदर की तरफ नहीं, तो कि जो मेन मकबरा है उसको कोई क्षति ना पहुंचे। आज की भीड़ देखिए आप, ताजमहल में जन सैलाब इतना है क्योंकि आज एक तो रविवार है, सर्दी का महीना है, तो मौसम अच्छा है आने के लिए, इतने लोग आए हैं आज। और ये है यमुना नदी जिसके किनारे पे ताजमहल बनाया था। ताजमहल का जो मुख्य द्वार था शुरू में जब इसको बनाया था तो इसका मुख्य द्वार नदी तरफ ही था, क्योंकि यहाँ पे जब कोई व्यक्ति आते थे नदी से तो उनके वेलकम के लिए यहीं पे द्वार इधर था। लेकिन अभी लोगों को पता है कि सामने उस साइड। और आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहला जो शॉट आता है, दिमाग में आता है ताजमहल। तो काफ़ी खूबसूरत नमूना है ये, एक भव्य आर्किटेक्चर का, जो मुगल कालीन काफ़ी अच्छे एक आर्किटेक्ट हुए थे, उस्ताद लाहौरी जिनका नाम था, उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने भी इसको पूरा डिज़ाइन तैयार किया था। तो इसको बनवाया था बेसिकली शाहजहां ने, क्योंकि 1631 में जब
17 जून के दिन उनकी वाइफ मुमताज़ महल उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जब उनकी डिलीवरी हो रही थी 14 चाइल्ड को लेकर, तब उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, उनकी डेथ हो गई। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनको, उनकी याद में उन्होंने इसको बनाया था, इसीलिए इसका नाम ताजमहल है, क्योंकि उनका नाम था मुमताज महल, पर्शियन नाम है। और उसके बाद जब शाहजहाँ की डेथ हुई तो उनका भी मकबरा इसी के अंदर बनाया। मकबरा जो अभी आप देखेंगे वो ऊपर है, जो ओरिजिनल ग्रेव है वो 10 मीटर नीचे है, लेकिन वो डिस्टर्ब ना हो उसके लिए उसको नहीं खोला जाता, वो 2 साल में एक बार ही खोला जाता है, ताकि ऊपर अभी दिखाने के लिए ऊपर ग्रेव्स बनाई है। उसके आसपास 8 दरवाजे हैं, ऊपर एक सन है। ये कुछ तो रिलीजियस उसका रीजन है कि आवाज़ इको होती है और कुछ दुआएं कबूल होती है, उसके लिए उसका डिजाइन ऐसे तैयार किया हुआ है। इसमें जो पत्थर लगे हैं, पत्थर हरे लाल पीले बहुत तरह के हैं और बहुत कंट्रीज से आए थे, अफगानिस्तान, इराक और अलग अलग जगह से, कई प्रदेशों से, जबलपुर ग्वालियर से भी आए थे, जैसलमेर से भी आए थे, बहुत सारे ऐसे स्टोन्स आए थे। सबको मिला के इसको बहुत मेहनत से बनाया गया था। बनाने में ही 22 साल लग गए थे, 20,000 लोगों ने इसमें काम किया था। तो अपने आप में कह सकते हैं कितना समय लगा होगा। 1631 से शुरू किया था, 1653 में जाके ये पूरा हुआ, फिर होने में 1643 में पूरा हो गया था। लेकिन प्रोजेक्ट के कुछ ऐसे फेज थे जो बाद में 10 साल तक काम चलता रहा, जैसे आसपास की गार्डनिंग, काफ़ी कुछ काम था। तो इसको बनाने में उस समय खर्चा आया था 32 मिलियन रुपीज़। अभी के समय में इसको आप जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगा 70 बिलियन रुपीज़, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत खर्चीला भी था। और इसके बारे में एक मिथ है कि शाहजहाँ ने अपने कारीगरों के हाथ काट दिए थे, जो कि ज़्यादातर गलत है, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं, कोई भी राजा ऐसा नहीं करेगा। जब उसके इतने अच्छे कलाकार आदमी कुछ होगा तो उनको वो रिस्पेक्ट देगा, नहीं कि ना कि उनके हाथ काटेगा। तो ये एक गलत धारणा है जो लोगों ने फैलाई है, तो ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरा है कि इसको कई लोगों ने कहा था कि ये देवालय है, इसके अंदर पहले उनकी प्रतिमाएँ थी भगवान की। तो जहाँ तक मुझे पता है वो भी गलत है, क्योंकि नीचे जो कमरे बने हुए हैं, जो लोग कहते हैं कि खुलवा इसके अंदर कुछ प्रतिमाएँ हैं, तो ऐसा ही नहीं। एक बार उनकी फ़ोटो जारी की थी, वो अलग अलग कमरे नहीं है, पूरा होल के होल बने हैं, उसके दरवाजे बहुत सारे हैं। वो बस उसमें रिनोवेशन का काम वगैरह हो रहा है, बाकी उसके अंदर कुछ भी नहीं, खाली है वो। तो इस मिथ को भी आप ना माने कि ये देवालय था, ये मुगल कारीगरी का ही नमूना है, शाहजहाँ ने ही बनवाया था। इसके बारे में सारे प्रमाण भी हैं। तो इसको ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, लगभग 17 हेक्टेयर, जो कि 42 एकड़ के इक्वल होगा, उतना एरिया है इसका। और इसकी हाइट लगभग 73 मीटर 240 फीट इतनी है, जो कि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। कुतुब मीनार की हाइट भी लगभग 72 मीटर कुछ है, पर ये इतना विशाल फैला हुआ है तो इसकी हाइट दिखती नहीं है। तो सेंटर पर जो आप यदि टॉप देखेंगे वहाँ से तो 73 मीटर पे कुतुब मीनार से भी ऊँचा है। इसको काफ़ी यमुना नदी इसके पीछे है, तो यमुना नदी के राइट बैंक में ये पूरा बना हुआ है। एक समय था जब अतिथियों के स्वागत के लिए इसको बनाया था, कि मतलब बनाया था, दरवाजा वहाँ रखा था कि जब रिवर से कोई आएगा नाव से तो उनको वेलकम के लिए उधर से भी एक रास्ता है। अभी फ्रंट इसको माना है, क्योंकि अभी तो कोई नाव से आता नहीं, सब यहीं से आते हैं। तो ये कुछ इसके बारे में जानकारियाँ हैं। और ये चांदनी रात में बहुत अलग कलर से दिखता है, चमकता है बिल्कुल। तो हर पूर्णिमा को रात के टाइम भी ओपन होता है, उसके लिए 24 घंटे